नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट की इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिकेन शेखर वाजपेयी और इस वक्त मेरे साथ प्रज्ञा सुमरिया मैम है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आज जिस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तस्वीर को लेकर हम और आप इस वक्त बैठे हैं और हमारे ठीक बीच में एक ऐसी तस्वीर है जो आपकी पर्सनैलिटी की कह ले एक मुकाम है, अचीवमेंट है या फिर एक मिशन है। मैम, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या ख्याल आ रहा है? मेरे को तो ऐसा है, मतलब मेरे को एकदम आगे स्टेज में जाने का है और ऐसा मतलब समझे ना, मेरे रेजिन का तो अभी रोज़ न रोज़ कोई ना कोई नंबर आता ही है, कुछ ना कुछ कि नया चाहिए हमको, नया चाहिए। इसलिए मैं भी ऐसा आगे सीखने की कोशिश करती कि मैं हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी करूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इसे हाथों से बनाया गया है। नहीं, ये पूरा लिक्विड है, रेजिन और हार्डनर, ये लिक्विड से बनाया हुआ है। तो अभी इंस्टेंट बहुत चल रहा है और अभी मेरी लड़की मतलब केन्या गई है तो उधर रोज़ चालू है क्लासेस। बियॉन्ड दी थर्ड आई के व्यूअर्स के लिए ये एपिसोड सबसे स्पेशल है और मुझे भी प्राउड हो रहा है कि मैं आपके साथ इस वक्त बातचीत कर रहा हूँ। मैम, आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो आप 3D पेपर वर्ल्ड की फाउंडर हैं। एक ऐसी ब्रांड इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है जिस पर निगाहें इस वक्त भारतीय लोगों की बहुत दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। 3D पेपर वर्ल्ड अगर आप नहीं सुने हैं तो आपको सर्च करने की ज़रूरत है। और जब प्रज्ञा मैम से भी मेरी बात हो रही थी तो मालूम चला कि तकरीबन 36 इयर्स की एज में, 36 वर्ष के उम्र में इन्होंने एक सफ़र की शुरुआत की। हाउस वाइफ से एक 3D आर्टिस्ट बनना कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है इस उम्र में, मैम से आज बातचीत के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मैम, क्यों ख्याल आया? आप गुजरात से एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे आपके पिताजी किसानी करते थे और वहाँ से निकल कर आना और 3D आर्टिस्ट के रूप में खुद को परिवर्तित करना एक बहुत बड़ी चैलेंज को बताती है। सवाल बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आप महिला सशक्तिकरण की जो चेहरा बनी है, आज अपनी पूरी कहानी बताइए। गुजरात का क्या माहौल था जब आप पली बढ़ी, आपकी शिक्षा हुआ, कितना शिक्षा हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी सबसे पहले गुजरात की। मैं गुजरात में थी पहले। मेरे पापा तो खेत में काम कर रहे थे, तभी हमारा ऐसा था, पापा को ऐसा लगता है मतलब शादी करना मतलब लड़की को कंपलसरी है शादी करना। शादी के बाद मैं हाउस वाइफ थी और मतलब समझो ने घर में ऐसा हमारा जैन लोगों का ऐसा है, मतलब 4 दीवार में हाउस वाइफ रहनी चाहिए। बाहर जाएंगे तो मतलब जेंट्स लोगों का इंसर्ट होएगा, क्यों कि बाहर जा रहे हैं, क्यों काम करने के लिए जाने का है, आपका तो है नहीं खाने का लिए, तो काम करने के लिए क्यों जाने का है। तो बाद में थोड़ा मेरे को पहले से है कि कुछ मेरे को करना है, कुछ करना है, पर क्या करना है वो मेरे को अभी तक पता नहीं था। बाद में मेरी लड़की थोड़ी बड़ी हुई और वो कॉलेज में जाना चालू किया, तो बाद में मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। 5 बजे वो निकल जाती हूँ, 6 बजे 7 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। बाद में मैं पूरा दिन सावधान इंडिया देखती थी कंटिन्यूस, कम समझो ने रोज़ 100 एपिसोड देख लेती हूँ, कभी 50 एपिसोड देख लेती हूँ। बाद में मेरी लड़की के पर मैं इरिटेट होती है कि तू फ़ोन क्यों करती नहीं है, तेरी मम्मी का क्या, तेरे को तकलीफ मतलब है क्या, कुछ प्रॉब्लम। तो बाद में मेरी लड़की ने बोला कि मम्मी तू आप मतलब पूरा दिन सावधान इंडिया देखेंगे तो आप भी मतलब डिप्रेशन में हो जाएगा और हम लोग भी डिप्रेशन में हो जाएंगे, तो आप मतलब बिज़ी रहना ज़रूरी है। तो उसको पहले से पता था कि मम्मी को कुछ चाहिए ऐसा। तो बाद में लेकिन 1997 के पहले जो 1997 में शादी होती है, उसके पहले गुजरात में थे? नहीं, पहले गुजरात में थी, मतलब 11 तक मैं उधर पढ़ रही थी और बाद में इधर चाचा के पास आ गए थे। कौन सी ईयर के अराउंड आई होंगी? 94 में। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र आप आ गई थी? हाँ, महाराष्ट्र आ गए थे। बाद में इधर 2.5-3 साल मतलब ऐसा कुछ नया नया सीखे, मतलब पार्लर का सीखा, कुछ न कुछ सीखा। और बाद में मतलब शादी के पहले पार्लर वगैरह के पहले मेरा पार्लर में मतलब पूरा डिप में मैं सीखे थे, पर मतलब शादी के बाद घर में वो 1994 वाले ज़माने में भी खूबसूरती मायने रखती थी। हाँ, तभी मैं पार्लर में सीखा था, तभी भी मतलब ज़्यादा था। तब अभी शादी के बाद ससुराल जब भी आएगी तभी मैं बात किया था मेरे को पार्लर में जाना है, तो बोलते कि नहीं पार्लर में नहीं जाना है, खाली घर में रहने का है। तो बाद में मैं ये बात मतलब आगे ट्राई नहीं किया कि चलो मेरे को आगे हिम्मत नहीं हुई कि मैं चलो मेरे को ज़बरदस्ती से मेरे को आगे करने का है, इसलिए तो ऐसा है। मतलब तकरीबन 2012 में सफ़र की शुरुआत होती है। मुझे लगता है भारतीय माहौल उस समय 3D में बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा।
तभी हमारे जात में मतलब कोई काम करते ही नहीं थे, पूरा मतलब हर लेडीज़ घर में ही रहते थे। अभी अभी इतना चालू हो गए कि ऐसा रहता है, क्यों हम आदमी के पास पैसा लेंगे, हमारे में है नहीं, क्यों हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो अच्छा है चलो हम 2 पैसा हम भी कमाएंगे और 2 बच्चे आएंगे तो हमको उसके पास हमको भी सीखने का मिलेगा। और ज़्यादा तो मेरे पास बच्चे आते हैं ना, उसके पास मेरे को सीखने का बहुत मिला है। अब मुझे बताइए 2012 में आपने सीखना शुरू की या फिर 2012 में आप 3D जो क्राफ्ट का जो पूरा काम था उसे अब इस्टेब्लिश कर दी थी? नहीं, पहले मैं सीखने का ट्राई किया। पहले मैं मेरे लड़के के पास सीखने का ट्राई किया था। पहले मैं खाली 21 पीस सीखा, तभी मैं पहला बच्चा आया था ना, तभी मेरे को मतलब उसको सिखाने के लिए मेरा का पाँव इतना तड़प रहा था कि मैं गुजराती में पढ़े लिखे हैं तो सामने एजुकेटेड वाले थे, तो मैं उसको क्यों सिखाऊँ, मेरे को सामने क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, मेरे को ऐसा डर लग रहा था अंदर से। तो ऐसा लग रहा था वो सामने एकदम एजुकेटेड है और मैं एकदम ज़ीरो हूँ, तो मैं कैसे करेगी। और अभी तो मेरे को कुछ नहीं लगता है, कोई भी आएगा सामने तो मैं बिंदास से सिखा दे, इतना मेरे में टैलेंट आ गए। लेकिन जितनी खूबसूरती कह ले दिमाग की, जितनी जादुई हाथ की कह ले, ये होना मतलब अपने आप में एक अलग बात है। आपको मैम कभी ऐसा नहीं लगा कि ये टैलेंट पहले भी कहीं आपके अंदर थी? पहले मेरे तो थी, एकदम मैं छोटी थी तभी से मैं थोड़ा ट्यूशन लेने का ट्राई कर रही थी, मतलब एकदम छोटा गाँव में। छोटा गांव मतलब समझो ने, कभी 2 रुपया 4 रुपया मिलते थे तभी मैं ट्यूशन लेती थी। पहले से मेरे को था, मेरे को कुछ बनाने का है। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है मेरे को स्टूडियो बनाने का है, पर अभी मेरे को इच्छा तो पूरी नहीं होएगी, पर मेरे को है आगे मेरे को बढ़ने का है। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब ये हाथों में जब जादू थी, कैसे पता चला कि इस काम को करना चाहिए? क्या वो बिटिया आपको गाइड की या बिटिया जब आपको बोली कि अब करना ही है तब आप शुरू की? पहले मेरी बिटिया को भी मैं ऐसा ही, मतलब कभी भी उसको वेकेशन रहता है उसके पहले मैं बिज़ी रखती हूँ। उसको वेकेशन आते हैं अगले दिन मैं उसका कुछ भी क्लास में फ़िक्स करके आती हूँ, कि क्योंकि वो फ्री रहता है तो दिमाग का शैतान हो जाता है, कुछ न कुछ सोच आ जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाते हैं। तो पहले जब भी छोटी एज में भी उसको मैं पहले से मैं उसको बिज़ी रखी, तो वो भी मेरे को बोल रही कि मम्मी आप भी बिज़ी रहो, तो मतलब दूसरे को भी तकलीफ नहीं और आप भी है आपको में टैलेंट को आप कर पाते हैं ऐसा, उसके हिसाब से मैं कैसे इतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर ली कि आप में ये टैलेंट है और आप कर सकती हैं? क्योंकि कंटिन्यूस मैं और रिया मतलब हमेशा मतलब 2-2.5 घंटा तो हम साथ में ही रहते थे रोज़, मतलब रोज़ 2-2.5 घंटा तो हम साथ में रहते थे, रोज़ साथ में खेलते थे। तो कंटिन्यूस उसको पता ही चलता है कि मम्मी का क्या थीम है, क्या है, मम्मी को तो पता ही चलता है ना, मतलब रिया को तो। मैम आज की डेट में तो मम्मी की बेटियां बात नहीं मानती है, और एक आपकी बेटियां हैं जो आपको मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी दे गई जो कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं, अभी भी मेरी लड़की मेरी बात सुनते हैं, कुछ भी अभी भी मेरे को गुस्सा आ जाते, कभी मेरा हाथ लग जाता है तो कभी सामने से मेरे को आंसर नहीं देते, वो मेरे को पता है। बियॉन्ड दी थर्ड आई के व्यूअर्स के लिए मैं अभी कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। इस वक्त मेरे साथ प्रज्ञा सुमरिया मैम इस वक्त बातचीत कर रही है, जो एक 3D आर्टिस्ट मैं कह सकता हूँ साफ तौर पे। एक लंबा चौड़ा एक ऐसे अनुभव को लेकर इस बीच हमारे साथ बातचीत कर रही है, जिसके ज़रिए हम ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो एक महिला सशक्तिकरण की जो आवाज़ बुलंद होती है, उस आवाज़ के ज़रिए कैसे कोई संघर्ष करता है, कैसे कोई कलाकार बनता है और फिर अपनी पहचान को, अपनी बुलंदियों को लोगों तक पहुंचाता है। प्रज्ञा मैम, अब मेरा आपसे सवाल होगा कि जब आप 2012 में सफ़र शुरू की, एक तरफ आप चीज़ें सीख भी रही थी, दूसरी तरफ चीज़ें सिखा भी रही थी, और क्या वो सेल्स का भी जरिया शुरू हो गया था? मैं पहले सीखने का ट्राई करती, बाद में मैं वीक में 3 दिन बाहर जाती थी सीखने के लिए। बाय ट्रेन से जाती थी, बाय ट्रेन से आती थी, और सुबह 8 बजे निकल जाती हूँ और रात को मैं 7 बजे आने के बाद मैं खाना पकाती थी। पर मेरे घर पे भी मेरे को हेल्प मिलता थे। तो इसके हिसाब से मेरे को सबको नया नया चाहिए, तो 8 दिन में मैं 2-3 बार मैं बाहर जाती थी सीखने के लिए। सो वो इंस्टीट्यूट किस टाइप का था? वहाँ पे टीचर कौन लोग थे? मैं ज़्यादा फोरम शाह के पास क्लास सीखे हैं और दर्शना सावला के पास क्लास सीखे हैं। तो अभी भी मेरे मतलब 1 मंथ में 2 मंथ में मेरा कुछ नया क्लास चाहिए तो नया क्लास लेती हूँ। और मेरा घर में पहले पूरा डिस्प्ले रहता है। पहले मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेरे उधर तो मैं सीख के आती, पर दूसरा सीखने का मैं ट्राई करती हूँ, सेम पीस होता है या नहीं होता है। तो पहले मैं मटेरियल लेती हूँ और बाद में मैं मटेरियल भी सेल करती हूँ, और मेरा घर में मेरा पूरा डिस्प्ले रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपकी उम्र तकरीबन 35-36 साल,
क्लास का माहौल होगा, और भी लोग होंगे, तो क्या आपकी जैसे उम्र के और भी लोग थे? मेरे जैसे इतने उम्र वाले तो नहीं थे, कम उम्र वाले थे, पर मेरे को ऐसा था कि मैं घर में बैठी रहती तो पूरा दिन मैं क्या करेगी, ऐसा डिप्रेशन में आ जाएगी तो मेरे को कौन संभालेगी। मेरे को पहला वही क्वेश्चन खटक रहा था, क्योंकि मेरे लड़के ने ऐसा बोला कि डिप्रेशन मतलब बहुत बहुत बड़ी बीमारी है कि वो चीज़ से हम निकल गए हैं। तो उसके हिसाब से हमको बोलते कि नहीं, आगे बढ़ने का है तो पीछे देखने का ही नहीं है। वही हम इसके हिसाब से मैं ऐसा बोला कि मेरे को आगे आगे देख सीखने का है। लेकिन आपको कभी एक बार भी मतलब दिल में ऐसा नहीं खटका कि मेरी उम्र हो गई है 36 साल और मैं एक नई सफ़र की शुरुआत कर रही हूँ, और वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों को क्लास में बिठा दिया जाता है? नहीं, अभी भी नहीं, मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगता है मेरे एज के हिसाब। अभी भी मेरे को लगता है कि चलो ऑर्डर आया तो आपको उसको कल ही ऑर्डर चाहिए, तो मैं पूरा रात जाग कर भी मैं ऑर्डर कंप्लीट कर दे। वो मेरे अभी भी मैं चैलेंज लगाती थी तो आपको मैं ऑर्डर कर देती थी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ख्याल कैसे आता है मन में, ये जुनून जो है कैसे आता है? क्या वो काम इतना बढ़िया है, क्या वो काम क्या इतना आसान है, या फिर क्या है ये? काम इतना आसान नहीं है, पर मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म पे जाना है कि मेरे को कुछ आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि कभी 100 रुपया मिला उसमें नहीं है, मेरे को खाली आगे नाम करने का है, कि आगे जाने का है और बच्चे सब सीख सकें। ऐसा ही मेरे को आगे जाने का। अब आप मुझे बताइए, आज 2022 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 2012 से 22 में आ गए हैं, ये अनुभव क्या कहता है? 10 साल लंबा चौड़ा समय होता है। पहले तो मेरे घर पे जब भी मार्केट में जाते तो पहले 100 रुपये का चीज़ लेती हूँ मटेरियल लेने का। अभी तो समझो ने मेरे को 40,000 50,000 का भी मटेरियल लेने का तो मेरे को कुछ नहीं लगता है। और अभी मैं मटेरियल भी लेके आती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है मेरे को अभी भी आगे जाना है। ऐसा नहीं है कि इधर ही स्टॉप करने का है, ऐसा नहीं है। ओके, सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, जिस तरीके से आप 3D पेपर वर्ल्ड की एक दुनिया, नई दुनिया कह सकते हैं कि आप निर्माण कर रही हैं। मैं अगर इसी का जिक्र करूँ, एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर हमारे तमाम व्यूवर्स भी देख रहे होंगे। इसमें ये बैक स्टेज में देखें तो स्टैंड है, स्टैंड के ठीक ये जो फ्रेमिंग जो आपने की है बहुत ही खूबसूरती से आपने बनाई है। क्या क्या मटेरियल इसमें लगा है और किस तरह से आप क्रिएट की हैं? ये रेजिन और हार्डनर दोनों मिक्स आता है। रेजिन और मटेरियल है और एक्रेलिक भी है और उसका स्टैंड है। तो इसमें नवकार मंत्र मतलब जैन लोगों का ये स्तवन रहता है तो वो लगा है। कभी उसमें नेम प्लेट भी रहता है, कभी कभी कोई मतलब थॉट भी आपको डालने का है तो थॉट भी डाल सकते हैं। एजर्ट मतलब वक्रतुंड भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपको मतलब डालने का रहेगा तो डाल सकते हैं इसके ऊपर 3D के ऊपर ऐसा। और अगर मैं पूछूं कि अब इसे मुझे अगर ख़रीदना हो तो कितना पैसा आप लेंगे? अभी पहले तो ज़्यादा था, अभी 2200-2300 का मैं सेल करती हूँ। 2300 रुपये। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत महंगा होगा फिर? तो कम प्राइस में भी करके देती हूँ। मेरे को ऐसा है मतलब कोई कस्टमर मतलब ऐसा मतलब अंदर से मतलब उसको खुशी से मेरे को पैसा देगा वही मैं खुशी से लेती हूँ। और मैं क्लासेस भी लेती हूँ नहीं तो भी मैं पहले पैसा नहीं लेती हूँ। बच्चे जाएंगे, बच्चे सेटिस्फाइड होएंगे तभी मैं पैसा लेती हूँ। वो तो हर कस्टमर को पता ही है कि पहले मैं पैसा नहीं लेती कोई। अगर मैं इस तरह की अगर फ्रेमिंग का जिक्र करूँ तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कम से कम 2000 के आसपास ही इसकी रेंज आती है। और इसमें वुडन का करने का रहता है तो कम प्राइस में करके देती हूँ, जैसे मतलब कस्टमर का रिक्वायर रहता है उसके हिसाब से मैं करके देती हूँ। हालांकि अभी मैं ज़रा सी देर में मैम का स्टूडियो जो घर में ही जो सेटअप लगा रखी है ज़रा सी देर में विज़िट करूँगा और जितनी भी वेरिएशंस की 3D पेपर वर्ल्ड की दुनिया में जो चीज़ें मैम क्रिएट की हैं उस पर भी हमारी विशेष निगाहें होगी। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक महिला कैसे एक ऐसे समाज से निकलती है जिस समाज में एक सामान्य सी ज़िंदगी होती है और वहाँ से वो सामान्य सी ज़िंदगी जीते हुए असामान्य की कहानी लिख देती है। प्रज्ञा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा आप 3D पेपर वर्ल्ड के लिए जो चीज़ें अभी आप कर रही हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें खरीदती हैं, कुछ आर्टिफिशियल ऐसे क्रिएटिव चीज़ हैं जो आपको दूसरी जगह से भी मंगाने पड़ते होंगे। तो इस काम को करने के लिए किस तरह की चीज़ें आपको करना पड़ रहा है? सबसे पहले मतलब मैं पहले तो मैं बॉम्बे जाती थी सामान लेने के लिए, तो पहले मैं मार्केट में देखती कौन सा नया चीज़ आया है जो पहले मैं सीख लेती हूँ और बाद में देख लेती हूँ कि मेरे को बॉम्बे मिलना इजी हो जाते हैं, कभी नहीं मिलना इजी हो जाते हैं तो मैं ऑनलाइन में मंगवा लेती हूँ और मेरी लड़की ऑर्डर कर लेती है। और मैं घर में मटेरियल बहुत रखती हूँ कि कोई मतलब आएंगे तो मतलब वो बच्चे पीछे वापस नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ उसको मटेरियल मिल ही जाते।
और मैं जो मटेरियल रखती हूँ पूरा भिवंडी में किधर भी नहीं मिलेगा। और 25% ऑफ में मैं मटेरियल रखती हूँ MRP के ऊपर। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स में अब तो ये बिज़नेस का एक सेटअप हो गया है, मैं कह सकता हूँ तो, और बिज़नेस का सेटअप होने का मतलब है कि कई लोगों की ज़रूरत, कई लोगों की सपोर्ट और कई लोगों के बगैर सहयोग का चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। कौन कौन लोग इस काम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे तो हमारे घर में सब लोग मेरे को हेल्प करते हैं। पहले ना बोलते थे कि क्या ज़रूरत है, पर अभी उसको पता है कि मतलब वो फुल बिजी है, तो सब लोग मेरे घर में, मेरे फैमिली बहुत मेरे को हेल्प करते हैं। और कुछ न कुछ ऑर्डर रहते हैं तो भी उसको सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सब लोग मेरे को हेल्प करते हैं। खास तौर पे जो अगला सवाल मैं लेने जा रहा हूँ, जो महिला खास तौर पे ये कार्यक्रम देख रही है उनके लिए इंस्पायरिंग होने जा रहा है। बिकॉज़ महिलाओं को कहीं ना कहीं अभी तक जो समाज में जो दर्जा मिला है वो ये कि आप फैमिली पे डिपेंड रहो, काम कोई और करेगा, पैसा कोई और कमाएगा, आप घर के काम करेंगे और फिर मतलब इंडिपेंडेंट होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब आपके ज़रिए अगर ये संदेश देना हो तो क्या आप अपनी फैमिली को इस काम के ज़रिए संभाल रखी हैं? क्या वह स्तंभ आप बन गई हैं बिज़नेस और इकॉनमी के सेंस में? मेरे को मेरे फैमिली बहुत समझते हैं। और पहले मेरे को क्वेश्चन थे कि मैं पढ़े लिखे नहीं है, मेरे को पहले क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है। सब लोगों को मतलब पढ़ने लिखने का उसमें ज़रूरत है ही नहीं। आप क्या करेंगे, वो जो भी करेंगे वो मन से करेंगे नहीं तो सफल हो ही जाएंगे। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। पहले कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। खाली कैसे आप सिखाते हो, कैसे कस्टमर को मतलब समझते हो, वही है ज़रूरी। बाकी अभी मैं इतना स्टेज पे गई हूँ, मतलब पूरा भिवंडी में मेरे को सब पहचानते हैं और मेरे को ज़्यादा पीकॉक आंटी वाले पहचानते हैं। तो लेकिन मेरा ये सवाल है मैम कि जो आपका फैमिली है, क्या आपके इस बिज़नेस पे डिपेंड है? क्या जो अर्निंग आ रहा है उससे फैमिली आगे बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा तो हमारे घर में ऐसा पैसे के हिसाब से मैं नहीं किया है। ऐसा तो पैसे की कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं थी। मेरा ऐसा एक हॉबी था कि मेरे को कुछ करने का है, ऐसा पैसे की कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे। लेकिन अगर मैं ये संदेश उन महिलाओं के लिए लेना चाहूँ जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहती हो, जो इस काम को करके अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हो, तो क्या उस हिसाब से ये काम कितना बेहतर है? अभी मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं क्राफ्ट के इतना किया है न कि पूरा मैं CA का फीस निकाल लिया है। और मेरा सबसे पहला वही है कि मैं अभी तक कोई के पास मांगे नहीं है। मेरा फैमिली कोई कभी ना नहीं बोले, ऐसा नहीं है, पर मेरे को ऐसा था कि मैं कमा रही हूँ तो किसके लिए कमा रही हूँ? तो मेरे लड़के के लिए या तो बच्चे के लिए कमा रही, बाकी दूसरे के लिए तो नहीं कह रहे। तो मतलब पूरा मैं फीस निकाल लिया है। लेकिन अगर मैं, हालांकि एक ही चीज़ को जानने में मेरे को 4 सवाल पूछने पड़ गए, माफ़ी चाहूँगा मैम, फिर भी एक बार और मैं इस सवाल को और क्लियर करना चाहता हूँ। और सवाल ये है कि अगर कोई महिला इस काम को करती है, जैसे भिवंडी जैसे एक छोटे से क्षेत्र का मैं जिक्र करूं, और यहाँ इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग रिस्पांस मिलना भी थोड़ा चैलेंजिंग मुश्किल हो सकता है, तो ऐसे में एक महीना में अगर ठीक ठाक मेहनत करती है तो कितना पैसा वो अर्न कर सकती हैं? कम से कम मेरे को कभी मेरे को 15,000 भी मिल जाते, कभी 20,000 भी मिल जाते, कभी 10,000 भी मिल जाते। पर मेरा ऐसा है, मतलब हर मंथ में मेरे को आता ही है वो 100%। वो कभी मेरा ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब आया नहीं पैसा। वो मैं 100% कहती हूँ कि मतलब बच्चे लोग भी इतना सेटिस्फाइड है। मैम, मुझे यकीन, मतलब इस सवाल के जवाब से मुझे यकीन है कि कई महिलाएं जो हैं इस बात को जब सुनेंगी तो खुद को एम्पावर्ड महसूस करेंगी और वो ज़रूर इस ओर कदम बढ़ाएंगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आप एक महिला सशक्तिकरण की चेहरा बन गई हैं। आज आपसे कई महिलाएं जो हैं आपसे इंस्पायर होंगी और इस काम के लिए आगे बढ़ेंगी। क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपनी उन तमाम महिलाओं से जो इस वक्त एक नई अवसर की तलाश में बैठी हैं? मैं वही बोलती हूँ, पहले मैं भी एकदम हाउस वाइफ थी, पूरा 4 दीवार में रहती थी, पर आज ऐसा नहीं है। आज 4 दीवार में रहेंगे तो मतलब हम भी डिप्रेस हो जाएंगे। और मैं ऐसा ही बोलती, भले आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपको 1000 कदम बढ़ाएंगे। और मैं चैलेंज देती हूँ कि हर लेडीज़ को करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डिपेंड है कि हमको कुछ भी चाहिए तो हम हमारा आदमी के पास क्यों मांगे? हमारे है टैलेंट तो हम हमारे टैलेंट का ही यूज़ करेंगे ना। वही हम बोल रहे हैं कि अभी तक हमें ऐसा ही बोल रहे कि चलो हमको कुछ भी खरीदी करने का है। आज इतना महंगाई बढ़ रहा है तो हम हमारा आदमी के पास मांगेंगे तो हमारा आदमी का हालत क्या होएगा? तो हम वही बोलते कि हमारे में टैलेंट है तो हमारा टैलेंट यूज़ करना ज़रूरी है।
प्रज्ञा मैम, कई बार मैं आपके जैसे शख्सियत से मिलता हूँ तो वो अपने आप में सफल होती है। मतलब ये कि वो खुद दूसरों को सफल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका एक ऐसा मॉडल है जो हज़ारों क्या लाखों महिलाएं अगर इसे अडॉप्ट कर ले तो ये कम पड़ेगा। हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसे में अब ये सवाल हो जाता है कि किस तरह की महिलाएं ये काम कर सकती हैं, उनका किस तरह का बेसिक स्किल्स होना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, कितनी टैलेंटेड होने की ज़रूरत है उन्हें। उसमें टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो वही बोलते, मैं एकदम मतलब समझो ना एकदम गांव की लड़की थी, ऐसा समझो मेरे को बोलने का भी नहीं जमता था। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, इंग्लिश चाहिए। अभी मैं भी कभी कभी बोलती हूँ कि चलो इंग्लिश चाहिए, पर ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। एकदम मैं छोटा गांव की लड़की, कुछ नहीं है, पर अभी मैं स्टेज में बता दिया ना कि मैं कुछ कर दिखा दिया ऐसा। हालांकि अभी जरा सी देर में जब क्रिएटिव आर्ट पे नज़र डालेंगे तब हमें तस्वीरें और साफ़ होगी कि किस तरह की काम हो रहा है। प्रज्ञा मैम, मुझे लगता है कि अब बिना समय गवाए अब सीधे चलते हैं, आपके उन तमाम तस्वीरों पे नज़र डालते हैं जो इस वक्त आपके ज़रिए क्रिएट किया गया है। चलिए चलते हैं। तो चलिए मैं आपको अब वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो 3D पेपर वर्ल्ड की दुनिया में हमें नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे प्रज्ञा मैम मेरे साथ हैं। तो मैम, अब क्या आप दिखाना चाहेंगी वो अब मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा ये पिकॉक दिखाएगी। ये 3D पिकॉक है, पूरा क्विलिंग से बनाया है, उसका नोट्स के साथ है। और मैं इतना फेमस हो गई, सब लोग मेरे को पिकॉक के तरफ से मेरे को पहचानते हैं कि पिकॉक वाला आंटी किधर गए। Oh my God। हाँ, सो इसमें स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें निकली? ये पूरा मतलब पेपर का ही है, मतलब क्विलिंग स्ट्रिप रहता है, एकदम छोटी बारीक स्ट्रिप रहता है, उससे पूरा बनाया हुआ है। और पूरा हर जगह पे बन गया, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी बने हैं ये चीज़। तो ये एक एक चीज़ें आपने खुद से क्रिएट की हैं? मतलब थोड़ा सीखा भी है और थोड़ा क्रिएट किया है, और जो बीच में जो पिकॉक किया है पूरा क्रिएट किया है। और जो ये कलरफुल जो दिख रहा है, क्या वो कलर भी आपने खुद से उसको लगाया? नहीं, वो कलर वाला स्ट्रिप आता है, उससे मैं बनाया है। नाइस। सो इसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा? कम से कम नॉर्मल लोग करते हैं तो उसको 1 साल भी लगता है, कभी 6 महीना लगता है, और मैं कंटिन्यूस बैठती हूँ तो कम से कम मेरे को 1 महीना कम से कम लगता है, और कम से कम मैं 8 से 10 घंटा बैठती हूँ रोज। और ये ख़राब तो नहीं होगा, जैसा कि आप पेपर का जिक्र कर रही है? तो पानी जाते हैं तो ख़राब हो जाता है, पर उसका फ्रेमिंग हो गया तो कुछ ख़राब नहीं होएगा, पर मतलब पानी में नहीं जाना चाहिए। ओके। सो अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, कितनी प्राइस होगी? ये मतलब अभी पहले तो 20,000 15,000 था, अभी मैं 12,000 में मैं ऑर्डर लेती हूँ। कभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है तो 10,000 में भी लेती हूँ ऑर्डर। यकीनन मुझे लगता है कितनी भी खूबसूरत घर हो, अगर ये वहाँ लग जाए तो एक अलग ही खूबसूरती दिखेगी। चलिए तो प्रज्ञा मैम के ज़रिए जानते हैं और क्या कुछ 3D वर्ल्ड में चीज़ें दिख रही है। इस वक्त मेरे सामने 3 तस्वीरें नज़र आ रही है मैम। यस, ये पहले है क्विलिंग का है, ये पूरा गणपति है, तो पूरा क्विलिंग से बनाया हुआ है, उसका नोट्स भी है। ऐसा 8 गणपति अलग अलग है, मतलब सब अलग अलग फेस है, कोई का राइट हैंड मतलब राइट फेस है, कोई का लेफ्ट फेस है, ऐसा 7 पीस अलग अलग है। अच्छा, पूरा क्विलिंग से बनाया है। इसमें अगर मैं देखूँ तो कुछ मोती टाइप का भी चीज़ें दिख रहा है, और ये बैकग्राउंड जो चीज़ें यूज़ की गई है ये क्या पेंटेड है या फिर कुछ और है? नहीं, ये प्रिंटेड पेपर ही रहते हैं। ओके, प्रिंटेड पेपर है। यस। और ये जो सूट टाइप का जो दिख रहा है ये है, या फिर हाथ का मैं जिक्र करूँ, ये किस चीज़ से बना है? वो क्विलिंग स्ट्रिप ही है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है बताएंगे? उसमें खाली डेकोरेशन के लिए मोती डाले हैं, मतलब बाकी तो पूरा क्विलिंग का ही है, कुछ मतलब ऐड किया ही नहीं है। और इसकी प्राइस क्या होगी? 1500 रुपया। 1500 रुपये। हाँ। और ये इसके बारे में जानना चाहूँगा। ये रेजिन का है, अभी ये रेजिन बहुत चल रहा है, और ये अनइवन शेप है, ओके। तो मतलब उसके क्लॉक है और मशीन से चलते हैं, मतलब वो बहुत सारा शेप रहता है, आपको कैसा शेप चाहिए उसके हिसाब से रेजिन का रहता है, और रेजिन का तो बहुत अभी चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसका जिक्र करूँ, ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये रेजिन मतलब लिक्विड रहता है। मैं ये शेप का जिक्र करना चाहूँगा जो इसमें क्रिएट किया गया है। मतलब ये अनइवन शेप है, उसको शेप का अनइवन शेप बोलते हैं। ओके। हाँ, अनइवन शेप है, और उसमें बीच में स्टोन डाला है और रेजिन डाला है, पूरा रेजिन का ही है। सो ये जो स्टोन है ये एक्चुअल जो रियल स्टोन आता है वो? नहीं, रियल स्टोन नहीं, एक क्राफ्ट का स्टोन रहता है। ओके। और ये सब मटेरियल भी मैं रखती हूँ। ये कहाँ मिलता है? मतलब मैं जेक्स का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और जेक्स का प्रोडक्ट ही मैं सेल करती हूँ, 25% ऑफ में मैं सेल करती हूँ। प्रज्ञा मैम, आप बताना चाहेंगी ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ?
वो मेरी लड़की ने मेरे को दिया, वो उसको बहुत है मतलब कुछ आगे करने का, वो नवकार मंत्र। ठीक बगल में जो है एक अच्छी सी खूबसूरत सी मेरे को फ्रेम दिख रही है, हालांकि उसमें एक तस्वीर भी है जिसे हाइड की गई है। लेकिन ये फ्रेम का अगर मैं जिक्र करूँ, इसे बनाने में कितना टाइम लगा होगा? 5-6 दिन लगता है उसको। हाँ, और ये पेपर का रहता है, डाई कटिंग बोलते हैं। तो पहले प्लेन पेपर रहता है, वाइट पेपर में कटिंग किया है और उसके ऊपर में कलरिंग किया, उसको एम्बोसिंग किया और बाद में उसको असेंबल किया है। एग्जैक्टली। सो अगर इसकी प्राइस का अगर जिक्र करूँ तो 2000 है। और इस वाले की? इसका 2500 रुपये है। 2500 रुपये, मतलब 1500, 2500, 2000 के आसपास कई चीज़ें दिख जाती है। और अगर मैं इधर आ जाऊँ तो यहाँ पे नीचे एक कुछ वैसी ही चीज़ें दिख रही है जो बहुत ही क्रिएटिव है और ये बिल्कुल उसी के जैसा है, कह सकते हैं। सेम है, खाली कलर चेंज है पूरा। तो जैसे कस्टमर को जैसा कलर चाहिए उसके हिसाब से मैं करके दिखाती हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के? मतलब ये नवकार मंत्र है। ओके। नमो हरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयणम, नमो लोये सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपण सणो मंगलाणम च सवेसिम पडमम हवै मंगल। मतलब ये जैन धर्म का स्तवन है, मतलब महामंत्र है। वैसे मैं खुद वैशाली ज़िला से हूँ जहाँ पे महावीर जी का जन्म हुआ था, आप जानती होंगी। यस, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो ऊपर जो तस्वीरें हैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा। वो स्केच किया है, मतलब ड्रॉ किया है, मेरी लड़की ने किया है, स्केच किया। जैसे आपको स्केच चाहिए वैसा स्केच करके दिखाते हैं। प्रज्ञा मैम, अगर मैं इस तस्वीर का जिक्र करूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अगर सच पूछूँ तो। लेकिन ये कैसे बना है और इसकी क्या प्राइस है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो इतना तो है नहीं, मतलब पेपर का ही है, मतलब वाइट पेपर में कटिंग किया है और उसके ऊपर कलरिंग किया है, उसको एम्बोसिंग किया है। और 1500, 2000, मतलब 2.5, मतलब सब अलग अलग प्राइस है। आपको कौन सी साइज चाहिए इसके हिसाब से है। और ठीक इसके राइट साइड में अगर मैं पैन करूँ कैमरा तो वहाँ पे भी कई तस्वीरें एक ही मतलब फ्रेम में नज़र आ रही है। उसमें देखो अभी क्लॉक भी डाला है और हाउस मतलब घर का मतलब बताया है। तो मतलब घर के अंदर मतलब घड़ी डाला है, तो मतलब वो भी पेपर का ही है, मतलब मिक्स मीडिया बोलते हैं उसको, मिक्स मीडिया बोलते हैं। ओके। और इसकी प्राइस का अगर जिक्र करूँ? 2.5। और कैसे कस्टमर को मतलब कम प्राइस में मिले चाहिए तो कम प्राइस में भी देती हूँ ऐसा, मतलब साइज़ मतलब थोड़ी छोटी हो जाती है ऐसा। प्रज्ञा मैम, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत घड़ी मेरे को नज़र आ रही है, कैसे बना है ये? मतलब रेजिन से बनाया है। रेजिन और हार्डनर लिक्विड आता है और लिक्विड से मतलब 24 घंटा रखते हैं तो उसको कड़क हो जाते हैं और घड़ी है और अभी बहुत चल रहा है। मैं नोटिस कर रहा हूँ आपके घर में जितनी भी मतलब खूबसूरत चीज़ें लगी है वो सब आपके हाथों की जादू है। सब मेरा हैंडमेड ही है और पूरा डिस्प्ले रखते हैं मैं घर में। प्रज्ञा मैम, आपके घर की अगर मैं बात करूँ तो कई चीज़ें तो लगा रखे हैं इंटीरियर में, लेकिन घर के बाहर नेम प्लेट भी आप खुद से बना के खुद लगाई हैं। मैं वो देखना चाहूँगा और कैसे बना है वो भी आप बताइए। हाँ, चलो मैं दिखाती हूँ। ये है। हाँ, ये नेम प्लेट है। ये नेम प्लेट का मेरे को बहुत ऑर्डर आता है और सीखने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं। ओके। और उसको कोई नया पीस चाहिए, उसको जैसा चाहिए वैसे उसके हिसाब से मैं बना के दिखाती हूँ। सो इस नेम प्लेट पे आपका नाम लिखा है मैम? यस, वो मेरे नाम के देखते पता चलता है ना कि प्रज्ञा शुमरिया है, इसलिए मैं अभी मेरे नाम से मैं करवाया। और महिला सशक्तिकरण की इससे बुलंद आवाज़ क्या हो सकता है कि एक महिला का नाम खुद यहाँ दर्ज हो। अभी मेरे घर पे ही बोला कि तू तेरा नाम का ही मतलब नेम प्लेट करवा, तो इसके हिसाब से मेरे नाम का ही मैं करवाया। मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं मैम, कैसे मतलब लगा कि मतलब अपना ही नाम लगाना है? मतलब मेरे को लड़की ने बोला ऐसा, मतलब घर में भी बोला कि तू तेरा नाम से ही मतलब तेरा नेम प्लेट डालने तो मतलब तू तेरा डिस्प्ले भी कर सकती है ऐसा, तो मैं मेरे नाम से ही मतलब डिस्प्ले किया। प्रज्ञा मैम, अब हम लोग फिर से अपनी जगह पे आ गए हैं, लेकिन इस बार हमारे हाथ भरे हुए हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में ये नेम प्लेट ही है, राइट? सो मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को भी आप बताएं कि ये किस तरीके से आप इसे क्रिएट किए और किस तरह के छोटे छोटे जो इसमें मटेरियल का यूज़ किया गया है वो क्या है और ये क्या सीन है एग्जैक्ट उसका मतलब दिन का सीन दिया है और नॉर्मल दे मतलब ब्लू का थीम मतलब सबको पसंद है। और नीचे जो डाला है वो खाली नीचे का मतलब हमारे मतलब घर पे नीचे मिट्टी मिलता है, वो मिट्टी डाला है नीचे का, और बाकी नेचुरल मिट्टी। यस, और बाकी सब रेजिन है और
कटिंग रहता है, वो बाहर से मेरे को कटिंग मतलब ऑर्डर करना पड़ता है इसके हिसाब से। नाइस। और ये किन के लिए बनाए थे? मतलब ये ऑर्डर्स का था, गोसरानी सरनेम का, मतलब उसका फैमिली का ऑर्डर था, तो उसके हिसाब से मैं बना के दिया है। ओके। और इसके बाद और क्या कुछ आप दिखाने वाली हैं? मेरे पास अभी देखो, ये मैं ऐसा मतलब छोटे बच्चे का, बड़े को मैं ऐसा मतलब ऑर्डर भी करके दिखाती हूँ, और एक ग्रीटिंग कार्ड, मतलब उसमें लिफाफा लिखने का रहता है, या तो कुछ को मतलब कोई को मतलब बर्थडे का गिफ्ट देने का रहता है, एनिवर्सरी रहता है, तो मतलब कोई ऑर्डर आता है तो मैं इसका छोटी बड़ी ऐसा मतलब भी बना के देती हूँ। ओके। और बच्चे लोग को भी मैं सिखाती हूँ। और इसके बाद और क्या कुछ है? एक ये रेजिन का फोटो फ्रेम रहता है, मेरे को ये अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है, मतलब कोई का शादी रहता है तो मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देने का रहता है, तो ऐसा मतलब उसमें लाइट भी डाला है और फोटो भी रहता है, तो मतलब जब भी आपको एलईडी मतलब लाइट नहीं चलता है, नहीं चाहिए तो निकाल भी सकते हैं, और रखने का रहता है तो रख भी सकते हैं, ऐसा मेरे को अभी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। अगर मैं देखूँ तो एलईडी इलेक्ट्रिसिटी के जो शॉप में मिलते हैं यस, वो हैं, यस। ठीक है? और ये जो आपने पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया Yes. ये आपके हाथों से है। हाँ। और ये फोटो जो है प्रिंट किया हुआ है। Yes. तो क्या फोटो प्रिंट भी आप खुद करती है मार्केट नहीं, से? वो मार्केट से मैं लेके आती हूँ, और बीच में जो है वो पूरा रेजिन से बनाया है। प्रज्ञा मैम, अभी आप कह रही थी कि इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड। हाँ, यस। ग्रेट। और इसकी प्राइस का अगर जिक्र करूँ? अभी मतलब एक का चाहिए मतलब स्टैंड के साथ, तो मतलब 200 देती हूँ, कभी 250 देती हूँ, मतलब कैसे मतलब रिक्वायरमेंट रहता है उसके। किसी भी साइज में हम बना सकते हाँ, वही सब अलग अलग प्राइस में मैं करके दिखा, तो अलग अलग साइज भी हो जाते हैं। ग्रेट। और इसके बाद अगर मैं देखूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये क्या आप खुद से बनाया हुआ है? नहीं, मेरे को अभी मतलब मैत्री ग्रुप वाले ने मेरे को अभी अवार्ड दिया था। इट्स योर अवार्ड। यस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे को पहली बार मेरे को ऐसा अवार्ड मिला है। ग्रेट। और आई थिंक अब सब कुछ डन हो गया है। बस, ओके। सो प्रज्ञा मैम, क्या कहना चाहेंगी विमेन बियॉन्ड थॉट के इस कार्यक्रम में बातें करना आपके लिए कितना एक्साइटिंग रहा? मैं तो सबसे पहले आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं पहली बार अभी मेरे को मैत्री ग्रुप ने पहली बार मेरे को स्टेज पे दिया, और दूसरी बार मैं ये स्टेज पे आई कि मेरे को कुछ करने का है, और मैं सब महिला को बोलती हूँ कुछ न कुछ करने का ही रहता है, कुछ करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। बस वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब 4 दीवार के बंद में रहेंगे तो आप भी डिप्रेस हो जाएंगे और सब लोगों को डिप्रेस हो जाएंगे, वही मेरा अनुभव है। प्रज्ञा मैम, अभी मैं जब विमेन बियॉन्ड थॉट कार्यक्रम शुरू किया तो थॉट मतलब सोचना, सोच। अब क्या है कि बहुत से लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपसे जब मैंने बातें किया तो यहाँ पे ना कोई प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, भैया आप तो काम करो, काम बहुत है, काम बहुत कुछ किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली क्या मैसेज देना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो महिला वाकई काम करना चाहती हैं और अब तक वो कुछ शुरू नहीं की हैं? मैं तो ऐसा ही बोलती, मतलब बिज़ी रहना हो बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ, मेरे को सोचने की भी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, इतना मैं बिज़ी हूँ, कुछ न कुछ मेरे को चाहिए, कुछ मेरे को काम नहीं मिलता है, तो मैं मेरी छोटी बच्ची मतलब नीचे वॉचमैन रहता है, उसकी लड़की को मैं लेके आती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। मेरे को मतलब मेरी दूसरी लड़की है, उसके साथ मेरे को कोई भी मेरे को अच्छे मतलब बच्चे चाहिए घर में, कुछ न कुछ मैं बिज़ी रहती हूँ। विमेन बियॉन्ड थॉट के लिए मैम आप इतना समय दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम फिर आपसे जुड़ेंगे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।